राजीव जी, अयोध्या का जो है गांधी का जो संदेश था, जय श्री राम नहीं जय सिया राम, तो ये पैगाम जय सिया राम का आ गया है। राहुल गांधी की बात जो है वो जनता में पहुंचना शुरू हो गई है कि जय श्री राम नहीं जय सिया राम। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो घृणा के प्रतीक नहीं है, नफरत के प्रतीक नहीं है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने नफरत और घृणा का प्रतीक बनाने की कोशिशें की है लगातार। ये संदेश जो है अयोध्या से आ गया है राहुल गांधी की इस यात्रा को ये चिट्ठी पहुंचने का। एक साफ संदेश इसका है। दूसरा राजीव जी, इससे आगे अब आगे बढ़ा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो यात्रा है और खासतौर से प्रियंका गांधी का जो आज का भाषण है, मुझे लगता है कि प्रियंका का भाषण जो है आज की पूरी यात्रा पे भारी था। और जो है कि दोहा है कि वो सतसैया के दोहे, क्या वो घाव करे गंभीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो वो छोटा भाषण जो था वो बहुत ज्यादा मार से। और प्रियंका ने आज जिस तरीके से कहा कि अंबानी अडानी ने सब खरीद लिया, मेरे भाई को नहीं खरीद पाए। और प्रशांत जी जो बात कह रहे थे, मैं उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं कि अगर जनता के बीच ये बात पहुंचना शुरू हो गई कि सरकार को दो उद्योगपतियों ने खरीदा है और जनता की बर्बादी की जड़ जो है ये दो उद्योगपति हैं, और महात्मा गांधी ने जिस तरीके से विदेशी कपड़ों की होली जलाओ का नारा दे दिया था आजादी के आंदोलन के दौरान, अगर इस तरीके से कोई कॉल आ जाती है कि इन दो व्यापारियों का बहिष्कार करो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां मोड़ ले सकती हैं। और इस तरीके की थोड़ी सी परिस्थितियां जो है किसान आंदोलन के दौरान देखने को मिली थी, जब पंजाब में जो थे वो एक उद्योगपति के तमाम टावर जो थे वो गिराए जाने लगे थे, तो वो उनमें शुरू हो गई थी। तो हालांकि ये कहा गया कि वो किसानों का नहीं था, किसी और का मसला था, लेकिन जिसका भी था, लेकिन वो एक बहिष्कार की चीजें थी वो शुरू हो गई थी। अगर इस तरीके की चीजें शुरू होती हैं तो मुझे लगता है कि ये काफी गंभीर स्थिति हो सकती हैं। मुझे लगता है कि सरकार जो है अपनी नीति पर पुनर्विचार करे, उससे पहले जो ये दो उद्योगपति हैं उनको इस सरकार से अपने संबंधों के ऊपर पुनर्विचार कर लेना चाहिए कि क्या इस सरकार से ज्यादा नजदीकियां जो हैं और बहुत जल्दी सारी दुनिया को मुट्ठी कर लेने की जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें कहीं उल्टी तो पड़ती नजर नहीं आ रही हैं। क्योंकि जैसा प्रशांत जी ने भी कहा, मैं भी ये बात कहता हूं कि आप चाहे कितने बड़े उद्योगपति, चाहे आप पार कर जाएं, आप चाहे बिल गेट्स को पार कर जाएं, लेकिन जनता से आप नहीं लड़ सकते हैं। अगर जनता के अंदर कोई बहिष्कार की भावना आ जाती है तो ये काफी चीजें दिक्कत देने वाली होंगी। और मुझे लगता है कि राजीव जी जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार हम दो हमारे दो को निशाने पर ले रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के दो राजनीतिक दलों में भी जो थी, जो विपक्ष के हैं, उनमें भी थोड़ी सी एक संकोच था थोड़ा सा। क्योंकि अंबानी ब्रदर्स में से एक को तो एक राजनीतिक दल ने राज्यसभा भेज दिया था, भले ही वो निर्दलीय थे, लेकिन गए उसके समर्थन से, बाद में उन्होंने फिर इस्तीफा दिया। दूसरी जो राजनीतिक दल है उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आए थी वो उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थी, और फिर वो वापस लेनी पड़ी थी, तो वो दूसरे वाले अंबानी साहब के लिए कहा जाता था, ये उनके लिए है, ये उस पर आगे बढ़ा जाना था। तो ये भी चिंता जो है मुझे लगता है कि वो राजनीतिक दलों की उत्तर प्रदेश के वो कुछ हो सकती है, इसलिए थोड़ी दूरी बनाना भी उचित समझा कि पता नहीं कब कौन उद्योगपति कहाँ काम में आ जाए। संबंध सबके सबसे रहते हैं और भारत की राजनीति ही कुछ इस तरीके की है और अब तक रही है। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी अब खुल करके जो है बोल रहे हैं और एक तरीके से ये चैलेंज की मुद्रा है, तो मुझे लगता है कि अब ये जो है जनता लगी, जनता जो चैलेंज की मुद्रा ही पसंद करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जैसे आप भी कह रहे थे कि आपसे भी लोगों ने कहा कि भाई अब हम विकल्प लेंगे, अब मुझे लगता है विकल्प नहीं बल्कि प्रतिस्थानापन्न, मतलब कि अब इसको हटाना है। विकल्प तो ये है कि भाई ठीक है, इनके बदले में इनको भी कर सकते हैं, अब ये वाली स्थिति नहीं है। अब जो स्थितियां पैदा हो रही है वो ये है कि इनको हटाना है और किसको लाना है, ये चीज स्थितियां जो धीरे धीरे बनती चली जाएंगी। मुझे लगता है कि इस पे आगे चलने वाली चीज होगी। अब जहां तक का मसला था और उससे पहले सुधीन कुलकर्णी का मसला था, तो आप राजीव जी ये देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके की राजनीति चल रही है, ये उसकी तरफ भी एक इशारा देता है कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा बची नहीं है। वो मैं जैसे पहले भी कहता रहा हूं कि नमो पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी कहीं से है नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बेचैनी जो है वो भी एक तरीके से निकल करके आ रही है। और ये आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भांजी है करुणा शुक्ला जी, वो तो बाकायदा कांग्रेस में शामिल हो चुकी है बहुत समय पहले ही। यानी अटल जी के वंशजों को जो है वो भी सहारा जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रहा है, वो कांग्रेस में सहारा जो है उनको मिल रहा है।
तो ये परिस्थितियां किस तरीके से मोड़ ले रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी जो है वो किस रास्ते जा रही है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीजें जो है आने वाला जो ये साल है पूरा एक 2023 जो है, इसमें बहुत करवट जो है ये देश बदलेगा, मुझको ऐसा लगता है। और इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मुझे लगता है टेंशन भरी हुई है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन भरी हुई है और दोनों सरकारों की, दिल्ली और लखनऊ की जो है वो टेंशन काफी ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे थे, जैसे गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का महत्वपूर्ण बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण होने के बावजूद जो है वो लंबे समय से केंद्र की राजनीति से महरूम भी है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, उस समय उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी जो थी वो अच्छी खासी सीटों के साथ में थी, मौजूद थी। प्रधानमंत्री देवेगौड़ा बने और गुजराल साहब बने, नहीं बन पाया कोई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से। तो बहुत सी चीजें जो है वो समीकरणों पर तय करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो सरकार में लाने और सरकार से बाहर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद खासतौर से कांग्रेस की जो रणनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, वो अभी तक ये देखने को लग रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश को कांग्रेस ने जो है वो भूला बिसरा गांव के तरीके से छोड़ दिया है कि भाई यहां कुछ होना ही नहीं है, तो ठीक है, इनको इनके हाल पे छोड़ो। लेकिन अब जो यात्रा अब जो 4 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से है और आज प्रियंका का जिस तरीके से भाषण हुआ, उससे फिर एक ये उम्मीद की बनती है कि शायद अब फिर उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान जो है वो कांग्रेस देगी। और देखिए राजीव जी, जब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं देगी, चाहे वो गठबंधन के जरिए हो, चाहे अकेले लड़ने के जरिए हो, किसी भी तरीके से हो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसको वो किस तरीके से काम करती है, ये तो उनकी अपनी रणनीति होगी, किस तरह से काम करती है क्या नहीं करती है। और यही कारण है कि कांग्रेस जब जब उत्तर प्रदेश में मजबूत होने के लिए कदम बढ़ाती है या कुछ रणनीति बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेचैनी जो है जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनको होने लगती है। अब वो उनकी चिंता भी जायज तो है कि जायज है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में दुधारी तलवार एक तरीके से है कि उसको यहां मजबूत भी होना है और मजबूत होने के साथ साथ जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनसे संबंध ना बिगड़े और उनके साथ एक समन्वय बनाया जाए, इस पे भी ध्यान देना है। दोनों बातें जो है इस पे ध्यान देना है। दूसरा जो दूसरे विपक्षी दल है, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, दो की खास बात है। जयंत चौधरी के लिए तो ऐसी कोई समस्या नहीं, जयंत चौधरी तो कांग्रेस साथ भी अगर आ जाते हैं तो भी इतने ही मजबूत हैं जितने समाजवादी पार्टी के साथ रहकर के मजबूत हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनका गढ़ है और वहां समाजवादी पार्टी की वजह से जयंत चौधरी नहीं है, जयंत चौधरी की वजह से वहां समाजवादी पार्टी मजबूत है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहां अगर कांग्रेस का भी साथ है, जयंत चौधरी को मिल जाता है, तो भी जयंत चौधरी जो है यहां उतनी ही मजबूत है, कांग्रेस भी और ज्यादा मजबूत यहां हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है बुरे से बुरे समय में भी कांग्रेस के लिए अच्छे संदेश देता रहा है। तो इसलिए कांग्रेस को जो ध्यान देना है वो, अब ये कांग्रेस की रणनीति वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं, मतलब फिर कहूंगा ये उनका मसला है। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत जो है दुधारी तलवार है। लेकिन फूंक फूंक के कदम रखने से और जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी उनकी रणनीति देख करके यहाँ कांग्रेस को ध्यान तो निश्चित तौर पर देना होगा। अब ये आता है कि बाकी लोग जो है वो क्या करते हैं और किस तरीके से यहाँ से जो चीजें होती हैं। मुझे अभी जो लगता है राजीव जी की अभी बहुत समय है और खासतौर से केंद्र सरकार का दबाव जो है और खासतौर से जो उसके अनुषंगिक संगठन कहलाते हैं ईडी सीबीआई वगैरह, उनका जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों पे किस तरीके से कार्रवाइयां होती हैं, ये भी बहुत कुछ चीजें निर्भर करेंगी। क्योंकि अभी देखिए राजस्थान में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो यहाँ तो मतलब सबको भेजा जाएगा। बीएसपी जो थी वो गई थी पिछली बार, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में काम खराब करने के लिए। हालांकि वहां काम खराब उल्टा हो गया उसकी वजह से वहां भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन गई थी वो कांग्रेस का ही काम खराब करने के लिए। राजस्थान में उसने काम खराब किया कांग्रेस का। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने कांग्रेस से वहां काम खराब किया। और बल्कि अखिलेश यादव तो जब गए थे वहां, तो वहां साफ ऐलान करके आए कि जिसको कांग्रेस से टिकट नहीं मिले वो हमारे यहाँ से आकर के टिकट ले ले। और आपने देखा कि सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उनके बेटे को फिर टिकट भी दिया वहां समाजवादी पार्टी ने। तो अब भी जो है वहां समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि हम मध्य प्रदेश में सब सीटों पर जाकर के चुनाव लड़ेंगे।
तो ये असल में संबंध उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों से कांग्रेस के जो है ये बहुत कुछ जो है अभी आने वाले समय में निर्भर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस चूंकि एक राष्ट्रीय दल है और उसकी ऑल इंडिया एक प्रेजेंस है, उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक दल है, बाकी जो क्षेत्रीय दल आप कह लीजिए, चाहे वो राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी तो राष्ट्रीय दल है, हालांकि उसका दर्जा वो छिनने वाला है, लेकिन इनकी जो है उस तरीके से जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे प्रेजेंस नहीं है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का 1% 2% कहीं ना कहीं मतलब हर राज्य में वो प्रतिशत है और वो काम बिगाड़ने के काम करते हैं। तो इनके साथ संबंध क्या होंगे ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन ये यात्रा जिस तरीके से बढ़ रही है और फिर आपने भी जिस तरह बताया कि वो हाथ जोड़ो यात्रा निकलेगी, जाहिर सी बात है कि ये ऐसे लोगों के लिए जो हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लगातार बात कर रहे थे और दीपक जी भी हो गया है, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया होगा कि वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी को तो हटाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव का नाम सुनते ही अजीब तरीके की एलर्जी हो जाती थी। जहां वो गलत है वो एलर्जी, मतलब उस तरीके के अखिलेश यादव बुरे आदमी नहीं है कि उनसे इस तरीके की एलर्जी की जाए, लेकिन वो एक माइंडसेट है, वो उस माइंडसेट को तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका है। जैसे राहुल गांधी को पप्पू बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने खूब पैसा खर्च किया है, इसी तरीके से अखिलेश यादव को भी जो है उनकी उस तरह की छवि बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पैसा खर्च किया है। तो ये दोनों जो है एक तरीके से देखा जाए तो दोनों एक ही जो है उसके शिकार हैं, राहुल गांधी भी और अखिलेश यादव भी। तो लेकिन जो है जिस तरीके से किया तो वो सारा मत जो था जो अखिलेश यादव को जाना था और भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर जानी थी, वो चीज अलग की है कि वहां मशीनों क्या खेल किया, प्रशासन ने क्या खेल किया, बहुजन समाज पार्टी ने किस तरीके से अपना वोट ट्रांसफर करा दिया या ट्रांसफर हो गया, खुद ही हो गया। लेकिन वो वोट जो था जो अखिलेश यादव को स्वीकार नहीं कर पाया था, वो लौट के फिर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। बिल्कुल। तो ये जो सारी स्थितियां मुझे लगता है ये बहुत कुछ चीजें आगे आने वाले समय में तय होंगी। लेकिन अखिलेश यादव को जो है मुझे लगता है कि उस औरा से बाहर निकलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह अभी तक लगता था बातचीत से, हालांकि मुझे लगता है ये बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे समय लगेगा, क्योंकि वो जिस तरह की चर्चाएं भी हुई कि गड़बड़ी से जो है वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती, और ये बातें सही भी है, ऐसा नहीं है कि ये बातें गलत हो। मतलब जो लोग होके आए हैं, जनता भी कहती है कि भाई ये सीटें कहां से भारतीय जनता पार्टी जीत गई, ये कैसे इतनी इनकी सीटें आ गई। अमलेंदु जी आप सही कह रहे हैं, ये तो सही ये जो सारे मसले हैं, बहुत सारे